Home button. नमस्कार दोस्तों, आ गया हूँ जीशो सीरीज़ की एक और वीडियो लेकर आप सभी के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीटीएस सेटिंग्स के बारे में। पूरा नहीं जानेंगे, आज सिर्फ हम मेन टीटीएस इंजन के बारे में जानेंगे। ये Current क्या time है 9:50. और किस Home तरीके से button. काम करता है, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो को आखिरी तक देखना है। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं इस सीरीज़ की तो आप वो ज़रूर से देख लीजिएगा, नहीं तो आपको आज कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ओपन करूँगा जीशो को। G 7 suspect 6. Attention. Back. तो जीशो के अंदर आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट करता हूँ। 1 Gen 2 TT. 1 General email 20 email 94. 1 General settings. जनरल सेटिंग्स, इसके बारे में हमने पूरा जान लिया है A to Z। पिछले करीब 19 पार्ट्स के अंदर पूरा जान लिया है। अब इसके आगे चलते हैं 2 TTS settings. TTS सेटिंग्स। इसमें भी कई सारी सेटिंग्स है, तो पार्ट बाय पार्ट करके हम सीखेंगे। इसके अंदर चलते हैं, आज TTS settings. एंटर करते हैं। आज हम Button. ये बैक बटन है, TTS settings. ये हेडिंग है। 1 main TTS engine. आज हम इसके बारे में जानेंगे मेन TTS इंजन। इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। उसके बारे में बताऊंगा कि मेन TTS है क्या चीज़, ठीक है। और कल की वीडियो में यानी अगले पार्ट में हम जानेंगे 2 secondary TTS engine. सेकेंडरी TTS इंजन। इसमें आप दो TTS को एक साथ यूज़ कर सकते हो। तो दो TTS किस तरीके से यूज़ होते हैं वो भी मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में भी, और जो इसका अगला पार्ट होगा जिसमें हम सेकेंडरी TTS के बारे में बात करेंगे उसमें भी, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो फिलहाल आज हम बात करेंगे मेन TTS इंजन के बारे में। 1 main TTS engine. इसके बारे में तो इसके अंदर चलते हैं। Main TTS engine. तो इसमें आने के बाद मैं लेफ़्ट टू राइट करता हूँ। Main TTS engine. ये हेडिंग है। 1 select TTS engine. अब देखो, हम TTS अगर मेन TTS इंजन के अंदर आए हैं तो कोई TTS तो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट TTS इंजन करके एक ऑप्शन है जिसमें हम अपना कोई TTS सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप जीशो प्लस यूज़ कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा TTS भी देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, Select TTS engine. इसमें गया मैं सिलेक्ट TTS इंजन के अंदर। अब यहाँ पे आपको सिस्टम TTS नज़र आएगा। आपके पास जितने भी TTS है वो नज़र आएंगे। जैसे अगर आपके पास ऑटो TTS है, स्मार्ट वॉइस है, वोकलाइज़र है, सारे यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। बाकी अगर आप जीशो प्लस यूज़ कर रहे हो, मैंने आपको जीशो प्लस और लाइट दोनों का अंतर बताया है, बाकी मैं अगली आने वाली वीडियोस में ही बता दूंगा, ठीक है। तो जीशो प्लस के अंदर आपको चाइनीज़ TTS भी मौजूद हैं इसमें, ठीक है। तो जीशो प्लस के अंदर आपको चाइनीज़ TTS भी देखने के लिए मिल जाएंगे। उनका नाम क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। Select T1 system TTS engine checked. सिस्टम TTS। अब सिस्टम TTS कौन सा होता है ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत बेसिक यूज़र्स को कन्फ्यूज़न रहती है। तो सिस्टम TTS का मतलब ये है कि जब हम टॉकबैक यूज़ करते हैं तो प्रीफर्ड इंजन में जो TTS को हमने डिफ़ॉल्ट बनाया होगा, मान लीजिए आपने वहाँ पे बनाया है ऑटो TTS को डिफ़ॉल्ट। अब आपने जीशो को ऑन किया, ऑन कर लिया। अब जो TTS बोलेगा वो होगा सिस्टम TTS, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं मेरे को ऑटो TTS नहीं यूज़ करना, मेरे को चाहिए स्मार्ट वॉइस, मैं जीशो के अंदर स्मार्ट वॉइस को यूज़ करना चाहता हूँ और टॉकबैक के अंदर ऑटो TTS, या फिर आप चाहते हो कि मैं जीशो के अंदर भी ऑटो TTS यूज़ करूँ और टॉकबैक के अंदर भी, तो अगर यहाँ पे आप सिस्टम TTS को रख दोगे तो ये वो वाला TTS होगा जो आपने प्रीफर्ड इंजन में डिफ़ॉल्ट बनाया हुआ है। अभी मेरा जो टॉकबैक के अंदर प्रीफर्ड इंजन के अंदर ET11 डिफ़ॉल्ट बना हुआ है, इस वजह से ET11 बोल रहा है। अगर मैं टॉकबैक के अंदर स्मार्ट वॉइस रख दूं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो स्मार्ट वॉइस बन गया। तो यहाँ पे जैसे मैं जीशो को ऑन करूँगा तो स्मार्ट वॉइस बोलना शुरू कर देगा, क्योंकि वहाँ पे प्रीफर्ड इंजन में चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम TTS वही है जो प्रीफर्ड इंजन में डिफ़ॉल्ट बना हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो पॉज कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए। अब यहाँ पे आपको वो सारे TTS भी नज़र आएंगे जो आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। जैसे ऑटो TTS, स्मार्ट वॉइस वगैरह सारे, ठीक है। बाकी कुछ और चाइनीज़ TTS है वो भी दिखा देता हूँ। वो हमारे किसी काम के तो नहीं है, लेकिन कौन से होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। USB icon checked. eSpeak इसका डिफ़ॉल्ट ही होता है, ठीक है। तो आप eSpeak को अगर प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके नहीं चलाना चाहते तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा है। Free Baidu Cloud TTS unchecked. बाइडू क्लाउड, ठीक है, ये भी एक TTS है, ये चाइनीज़ TTS है। 4 Iflitech unchecked. ये भी चाइनीज़ TTS है।
5 Samsung, 6 Voicify T, 7 Speech Serve, 8 G Globe, 9 ETIL, 10 Vocalizer, 11 Smart Voice, button. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही हैं, ठीक है, TTS जो चाइनीज़ वाले हैं, बाकी एक ई स्पीक है जो इनकी तरफ से ही है, ठीक है। तो इसमें से आप जो भी सिलेक्ट कर लोगे, मान लीजिए आपने ऑटो TTS को सिलेक्ट कर लिया, अब G-Shock के अंदर तो वो ऑटो TTS सिलेक्ट हो गया, लेकिन जब आप टॉकबैक यूज़ करोगे तो वही TTS बोलेगा जो प्रीफर्ड इंजन में डिफ़ॉल्ट में बना हुआ है, ठीक है। थोड़ा और क्लियरिटी से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि कल की वीडियो में भी ये चीज़ आएगी, तो इस वजह से अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। मान लीजिए आप टॉकबैक यूज़ कर रहे हैं, आपने वहाँ पे गूगल टॉकबैक को डिफ़ॉल्ट में बनाया हुआ है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं। अब आपने G-Shock को ऑन किया, आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसमें स्मार्ट वॉइस को यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे, TTS सेटिंग में आके, मेन TTS इंजन में आके सिलेक्ट TTS इंजन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप स्मार्ट वॉइस पे क्लिक कर दोगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं सिर्फ जो गूगल टॉकबैक को यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, गूगल टॉकबैक आपको यहाँ पे नज़र तो आ जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं दोनों जगह एक ही TTS रखना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे, आप जो TTS टॉकबैक के अंदर प्रीफर्ड इंजन के अंदर डिफ़ॉल्ट बना दोगे, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ से आप सिस्टम TTS को चेक लगा देते हो, तो वो TTS बोलना शुरू कर देगा जो आपका प्रीफर्ड इंजन के अंदर डिफ़ॉल्ट बना हुआ है, ठीक है। अभी क्योंकि मेरा ET11 बना हुआ है तो वो बोल रहा है। अगर मैं टॉकबैक के अंदर जो है स्मार्ट वॉइस कर देता हूँ G-Shock को ऑफ करके, और G-Shock को दोबारा ऑन करूँगा तो स्मार्ट वॉइस बोलना शुरू कर देगा, ET11 नहीं बोलेगा। तो इस तरीके का पूरा मामला है। अगर मैं यहाँ पे स्मार्ट वॉइस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिस्टम TTS को नहीं करता, तो स्मार्ट वॉइस यहाँ पे बोलेगा G-Shock के अंदर, और टॉकबैक जो है वहाँ पे टॉकबैक के अंदर बोलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा मामला है। कल की वीडियो में यानी अगले पार्ट में भी हम जानेंगे। फिलहाल आपको मैंने बता दिया है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं अब। Back button. 9 ETIL 10 90. Main TTS engine. ठीक है, तो अभी मैंने ET11 को सिलेक्ट कर लिया है। अब जैसे मैंने TTS के ऊपर डबल टैप किया, वो मेरे को बैक लेके आ गया, ठीक है, यानी वो सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। जैसे आप TTS पे क्लिक कर दोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट में जो चेक रहता है वो सिस्टम TTS रहता है, ठीक है। तो सिस्टम TTS बोलना शुरू कर देता है जैसे आप G-Shock को पहली बार ऑन करते हो तो, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हम क्या ऑप्शन है, ठीक है। 10 stop. 11 group 4. 1 select TTS engine. सिलेक्ट TTS इंजन, इसके बारे में हमने जान लिया है कि इसके अंदर हम TTS को सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे कौन से TTS हमें नज़र आते हैं, एक तो सिस्टम TTS, एक हमारे पास जितने TTS हैं वो, और चाइनीज़ TTS। अगर आपके पास G-Shock लाइट है तो चाइनीज़ TTS नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। ये मैं आपको बता दूँ, शायद मैंने आपको बताया भी है कि G-Shock प्लस और G-Shock लाइट में क्या अंतर होता है। अगर नहीं बताया तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है, मैं देख लूँगा। अगर मैंने नहीं बताया होगा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से G-Shock प्लस और G-Shock लाइट का अंतर है, ठीक है। तो G-Shock लाइट के अंदर आपको चाइनीज़ TTS नहीं मिलेंगे, बाकी और सब कुछ सेम है, ठीक है, सब कुछ सेम है। तो आगे चलते हैं। To use a single TTS engine checkbox unchecked, everything will be read using the main TTS engine, while this option is checked. ठीक है, तो इसने कहा यूज़ अ सिंगल TTS, ठीक है। अब देखो, मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि आज हम मेन TTS इंजन के बारे में बात करेंगे, और अगले पार्ट में हम सेकेंडरी TTS इंजन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम 2 TTS को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। 2 TTS काम किस तरीके से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। हमारा TTS जो 3 तरीके का टेक्स्ट रीड करता है। पहला तो वो जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जो नज़र आ रहा है। दूसरा टेक्स्ट वो जो स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा है। तीसरा वो जो टेक्स्ट नज़र तो आ रहा है लेकिन कुछ समय के लिए आके चला जा रहा है। जैसे नोटिफिकेशन की पॉपअप आती है कुछ सेकंड्स के लिए, वो नज़र आती है लेकिन कुछ समय के बाद चली जाती है। हम जो है वॉल्यूम बटन को दबाते हैं, वॉल्यूम पैनल खुल जाता है, मीडिया वॉल्यूम, एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम, सारा कुछ खुल जाता है, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद हट जाता है, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट है ये तीसरे टेक्स्ट में काउंट होगा। अब इसमें से जो मेन TTS है वो क्या क्या रीड करता है वो मैं बताता हूँ। मेन TTS वो सारा कंटेंट रीड करता है आपका जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है, जो पहला वाला है, ठीक है। जो भी स्क्रीन पे है जिसे हम टच कर सकते हैं, जो लिखा हुआ है, तो वो सारा का सारा कंटेंट पड़ेगा आपका मेन TTS,
यानी जो अभी मैंने सिलेक्ट किया है, ये जो बोल रहा है, 8 music. Home button. Back button. अभी देखो होम बटन है, Home button. ये लिखा हुआ स्क्रीन पे है, इसलिए इसने रीड किया क्योंकि ये मेन TTS इंजन बना हुआ है। अब 2 1 select. सिलेक्ट TTS इंजन के अंदर मैं गया, सिलेक्ट TTS इंजन के अंदर यहाँ पे मैंने मान लीजिए 11 smart voice select. स्मार्ट वॉइस पे डबल टैप किया, TTS engine. स्मार्ट वॉइस बोलना शुरू कर दिया। अब ये मेन TTS बन गया। अब ये सारा वो कंटेंट पड़ेगा जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जो लिखा हुआ है। देखो मैं टच करता हूँ कहीं पे, Home button. होम बटन ये लिखा हुआ है, Back button. ये भी लिखा हुआ है, 3, TTS rate accelerate. 1, ठीक है। Select तो ये TTS सारी जो engine. चीज़ें हैं ये लिखी हुई है, इसलिए वो रीड कर रहा है ये सब, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया होगा। 8, G-Show. 7, Speech services by 6, Voicify. 10, Vocalizer TTS. हम यहाँ पे Escort. ETL गन्स को कर लेते हैं। ETL. Main T. Home button. हाँ, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब अगर मान लीजिए आप चाहते हो कि सारे जो 3 कंटेंट मैंने बताए जो रीड करता है, एक तो वो जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, वो तो आपका मेन TTS पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आगे की जो 2 टेक्स्ट हैं, जो 2 तरह के टेक्स्ट हैं, एक तो वो जो स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा है, एक वो जो कुछ समय के लिए आता है। अगर आप चाहते हो कि वो दोनों तरह के टेक्स्ट भी हमारा मेन TTS इंजन ही पढ़े, ठीक है, तो आपको इसको चेक लगा देना है। किस ऑप्शन को? यूज़ अ सिंगल TTS को, जो कि आपको दूसरे नंबर पे मिलेगा। To use a single TTS engine checkbox unchecked. चेक लगा दिया। अब देखो मैं वॉल्यूम डाउन को एक बार प्रेस करता हूँ। Music volume 70. किसने बोला? TTS ने बोला, ETL गन्स ने बोला, ठीक है। ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, पैनल भी खुला है, लेकिन हुआ क्या, मैंने इसको चेक लगा दिया है, इसलिए सारे जितने भी तरह के कंटेंट है ये पढ़ेगा, ठीक है। अब ये सिर्फ जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उसको नहीं पढ़ेगा, उसको तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। बाकी जो और 2 तरह के टेक्स्ट हैं जो स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा है और जो स्क्रीन पे नज़र तो आता है कुछ समय के लिए फिर हट जाता है, तो उन दोनों तरह के कंटेंट को भी यही रीड करेगा। अब इसमें हम ये कर सकते हैं कि सेकेंडरी TTS को ऐड कर सकते हैं। सेकेंडरी TTS क्या करता है? सेकेंडरी TTS को आप सेट कर सकते हो कि वो जो 2 तरह के कंटेंट है ना, एक तो वो जो स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा है, एक वो जो कुछ समय के लिए नज़र आता है फिर हट जाता है। तो ये 2 तरह की जो कंटेंट है वो हमारा सेकेंडरी TTS रीड करे, ये काफ़ी काम का हो सकता है। अब मान लीजिए आप जो कहीं पे स्वाइप वगैरह कर रहे हो, अगर बीच में कोई नोटिफिकेशन आई तो आपको पता चल जाएगा कि नोटिफिकेशन आई है, क्योंकि आपको सेकेंडरी TTS बोल के बताएगा, क्योंकि एक पॉपअप आएगा तो सेकेंडरी TTS पढ़ना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर आप स्क्रीन को ऑफ करोगे तो कंटेंट लिखा तो हुआ नहीं है, यानी वो स्क्रीन पे है ही नहीं, तो वो स्क्रीन ऑफ कौन बोलेगा? सेकेंडरी TTS बोलेगा। अगर मान लीजिए कोई टोस्ट नोटिफिकेशन आया, ठीक है, जैसे आपने देखा ना यूट्यूब में हम वॉइस सर्च पे क्लिक करते हैं तो वो बोलता है गूगल कन्वर्ट टेक्स्ट टू, इस तरीके से, तो वो जो है कौन बोलेगा? क्योंकि वो स्क्रीन पे लिखा तो हुआ नहीं है। अब आपको ये बताना है कि वो कौन सा TTS बोलेगा। उम्मीद करता हूँ आप अब तक जो है आप समझ गए होंगे कि वो सेकेंडरी TTS ही बोलेगा, क्योंकि स्क्रीन पे लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जो मेन टेक्स्ट है जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो तो मेन TTS ही पढ़ेगा। बाकी आपके ऊपर है कि आगे के जो 2 तरह के कंटेंट हैं, एक तो स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा है और एक स्क्रीन पे नज़र आता है कुछ समय के लिए। अब आप ये दोनों तरह के जो कंटेंट है वो किस TTS से पढ़वाना चाहते हो? जो मेन TTS है जो सब कुछ पढ़ रहा है लिखा हुआ, उससे पढ़वाना चाहते हो, या फिर आप कोई दूसरा ही TTS यूज़ करना चाहते हो? दूसरे TTS से फ़ायदा आपको ये हो जाएगा कि आपको अंदाज़ा रहेगा कि हाँ भैया ये सेकेंडरी TTS बोल रहा है, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा थोड़ा यूज़ करने में। अगर आप चाहते हो कि मेन TTS जो ये मेरा बोल रहा है Home button. यही सब कुछ पढ़े, तीनों तरह के जो कंटेंट है यही पढ़े, तो आपको इस ऑप्शन को चेक लगा देना। कौन सा? To use a single TTS engine checkbox checked. Everything will be read using the main TTS engine while this option is checked. ठीक है, तो इसको आपको चेक लगा देना है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं तो सेकेंडरी TTS यूज़ करूँगा, कोई दूसरा TTS, तो आपको इसको Unchecked. अनचेक कर देना है, ठीक है, तो आप दूसरा TTS भी यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने आज इसीलिए कहा था कि मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगा और अगली वीडियो में भी बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि मेन TTS और सेकेंडरी TTS है क्या। अब आपके ऊपर है कि आप सेकेंडरी TTS यूज़ करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। फिलहाल
क्योंकि अगले पार्ट में मैं सेकेंडरी टीटीएस के बारे में बताऊंगा, उसकी सारी सेटिंग्स वगैरह बताऊंगा, तो आप इसको नोट चेक कीजिएगा, हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगली वीडियो में हम डिफरेंस भी देखेंगे प्रैक्टिकल करके, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। 3 TTS rate acceleration. This function is still in beta. It allows to accelerate the TTS engine beyond its maximum available rate. It is not guaranteed to support all TTS engines. अब इसने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हर टीटीएस को ये फीचर जो काम करे, हर टीटीएस के ऊपर एक काम करे। दरअसल क्या काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने का एक अंदाज़ है, हम जब बातचीत करते हैं उसका एक अंदाज़ होता है, ठीक है। जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, फिर आप थोड़ा सोच के बोलते हो मेरा नाम ये है, फिर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। मतलब एक अंदाज़ है। अब ऐसे तो बोलता नहीं हूँ मैं रोबोट की तरह। जैसे आपने देखा होगा रोबोट जब बोलते हैं तो स्ट्रेट बोलते हैं एकदम, ठीक है, स्ट्रेट बोलते चले जाते हैं, उसमें कोई वो स्पेस वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करते। अब मान लीजिए क्या मैं बोलता हूँ, जब हम क्या बोलते हैं शॉक होके एकदम, तो हमारी आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है, हम हैरान होते हैं। तो जब हम हैरान हो जाते हैं तो हमारी जो आवाज़ की जो एक तरीके से आप कह सकते हो बेस, वो थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे अभी मैं बोलूँ क्या, ठीक है, तो बढ़ गया थोड़ा वेट, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये होता किस लिए, क्योंकि हम सिंबल्स को यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कोमा जब यूज़ हो जाता है तो थोड़ा हमें स्पेस लेना होता है, फुल स्टॉप में हमें थोड़ा रुकना पड़ता है, क्वेश्चन मार्क में हमें थोड़ा उस तरीके से उसे रीड करना पड़ता है कि क्वेश्चन लगे, ठीक है। तो ये सब सिंबल्स की मदद से होता है, ठीक है। अगर सिंबल्स ही नहीं होंगे तो सब कुछ हम लाइन से पढ़ते चले जाएंगे, मेरा नाम नितिन है, मैं दिल्ली से हूँ, मतलब कुछ है ही नहीं। अब अगर इसमें हम कोमा वगैरह फुल स्टॉप वगैरह सब ऐड कर देंगे तो होगा क्या, मेरा नाम नितिन है और मैं दिल्ली से हूँ, ठीक है। तो ये जो है पॉज आया बीच में और मैं कहीं रुका भी, ठीक है। तो ये जो अंदाज़ है, सिंबल्स इसमें ऐड हो जाएंगे जब हम लिखेंगे। तो अगर मैं सिंबल नहीं लगाऊंगा तो ये सीधा सीधा पढ़ा जाएगा और कुछ मज़ा भी नहीं आएगा। अब मैं आपको ये बता क्यों रहा हूँ, ये फीचर दरअसल इसी तरीके से काम करता है। मान लीजिए आपके पास कोई बड़ी सी कहानी है, उसमें सिंबल्स वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं। अब टीटीएस क्या करेगा, उसको एक नॉर्मल इंसान की तरह आपको रीड करके बताएगा, ठीक है। जैसे राम जंगल गया, उसके बाद उसको एक शेर मिला, फिर इस तरीके से, मतलब जो अंदाज़ होता है नॉर्मल लोगों का वो उस तरीके से पढ़ेगा। मान लीजिए कोमा है तो थोड़ा स्पेस लेगा, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन की तरह पढ़ेगा, क्या तुम गए थे, इस तरीके से जो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं ना, तो उसी तरीके से वो आपको रीड करके बताएगा, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है। लेकिन इसने कहा है कि ये अभी काम नहीं करता है, सभी टीटीएस को सपोर्ट नहीं करता है। अब ये क्यों नहीं करता है, चलिए प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं थोड़ा सा। 3 TTS rate of 211 checked. अब बहुत लोगों के पास बहुत लोगों के जो क्वेश्चन है मेरे पास आते हैं कि हमारा टीटीएस जो है अलग तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया, जैसे रुक रुक के। किस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, 31.2 unchecked. ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, इस तरीके से। तो मैं किसी पे भी अभी चेक लगा देता हूँ। Main TTS engine. अब देखना ये किस तरीके से रीड करेगा, ध्यान से सुनना। 3 TTS rate. Acceleration. This function is still in beta. It allows to accelerate the TTS engine beyond its आप देख रहे हो maximum कि available रुक रुक के rate. पढ़ रहा है, It is not guaranteed to support all TTS engines. ठीक है। तो आपने देखा ये रुक रुक के पढ़ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, TTS rate home button. थोड़ा और बढ़ा देता हूँ इसको मैं, ताकि आपको अच्छी 91 तरह, अब देखना, अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये तो कुछ ज़्यादा ही स्पीड तेज हो गई है, तो मैं इसको पहले कम कर देता हूँ। मैं इसको पहले कम कर दूं। हाँ, तो अब मैं इसको पहले कम कर देता हूँ। हाँ, वो ये कम हो जाएगा, Main TTS engine. ठीक है। तो ये मैंने किस तरीके से किया वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को लगा जो है स्पीच रेट ज़्यादा हो गया, लेकिन स्पीच रेट ज़्यादा नहीं हुआ था, वो इसी की वजह से हुआ था, फीचर्स की वजह से। अब ये काम किस तरीके से करता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैंने भी इसको एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, इसलिए गड़बड़ी हो गई एकदम से।
हुआ क्या ये मैं आपको बताता हूँ, पहले इसके अंदर चलते हैं। For use of 3 TTS rate acceleration. 3 2 1 TTS rate acceleration. ये हेडिंग है, ठीक है। 1 1 unchecked. 1 अनचेक, अगर मैं इस पर चेक लगा दूंगा तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। जैसा मोबाइल चलता है वैसे ही चलेगा, ठीक है। 2 1.1 unchecked. 1.1 इससे होगा क्या कि एक एक वर्ड का गैप लेके पढ़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरा नाम नितिन है, इस तरीके से दिखाता हूँ मैं आपको प्रैक्टिकल करके। Main 4 TTS 5 7 audio ducking. Checkbox. Unchecked. Controls weather. The volume. ठीक Of है, all तो home इस tariके से button. पढ़ेगा ये। To use a sync 3 TTS rate. TTS back main 3 TTS to use a 3 T 1 1 main home हाँ, button. तो अब इसमें हुआ क्या है कि ये अभी काम नहीं करता है, ठीक है। अब इसमें ऐसा है कि मैं आपको दिखाता To हूँ। use a single TTS rate acceleration. अब यहाँ पे 1 जो है उस पर चेक रहता है, उसमें सब कुछ नॉर्मल होता है। अगर आपका इस तरीके से पढ़ना शुरू कर दे कि रुक रुक के पढ़ रहा है, तो ये आपको क्या करना है, जीशो के अंदर आना है, टीटीएस सेटिंग में, मेन टीटीएस इंजन, और यहाँ पे आपको इस फीचर के अंदर टीटीएस रेट एक्सेलरेशन के अंदर आके ये चेक करना है कि यहाँ पे आपका क्या चेक हो रखा है। 1 चेक होना चाहिए। 1 अगर चेक है तो आपकी और कोई प्रॉब्लम है। अगर 1 चेक नहीं है, जो कि पहले नंबर का है, अगर वो चेक नहीं है तो आपकी दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेक लगा देना है। अगर 1.1 पे आप चेक लगाओगे तो एक वर्ड छोड़ेगा, 1.2 पे 2 वर्ड, 1.3 पे 3 वर्ड, इस तरीके से वो रीड करेगा, ठीक है। तो बहुत दिक्कत देता है क्योंकि ये सभी टीटीएस के साथ सपोर्टेड नहीं है, काम नहीं करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 1 पर ही चेक रखना है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है, बेसिक यूजर्स को बहुत दिक्कत होती है, तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि यहाँ पे 1 पे ही चेक हो, 1 1 main TTS engine. ठीक है। अब हम जान लिया है इसके बारे में, टीटीएस रेट एक्सेलरेशन। अब आगे जानते हैं 4 TTS rate. टीटीएस रेट, जो स्पीड हम कम ज़्यादा करते हैं। अगर आप इसको बढ़ाना या घटाना चाहते हो तो क्या करोगे, इसके अंदर आना है आपको, टीटीएस रेट के अंदर। TTS rate. यहाँ पे आपको 1 से लेके 100 तक नंबर्स मिलेंगे, तो जितना भी आप रखना चाहते हो टीटीएस रेट को, उतना आप रख सकते हो। अब टीटीएस रेट क्या होता है, बेसिक यूज़र को हो सकता है ना पता हो, तो मैं 100 कर देता हूँ, आपको अंतर पता चलेगा, ठीक है। पहले हम 7 1 0 unchecked. 0 कर देता हूँ, ठीक है। पहले 0 करेंगे फिर 100 करेंगे। Main TTS engine. अभी आप बेसिक यूजर्स जो हैं वो इसकी स्पीड सुने कि कितनी है इसकी स्पीड, 5 TTS volume. 4 TTS rate. ठीक है। तो इतनी स्लो स्लो ये बोल रहा है। अब हम 100 करते हैं इसको, 100 unchecked. 100 करते हैं इसे। 100. आप देखो कितनी ज़्यादा स्पीड जो इसकी बढ़ गई है, देखो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हो इसकी स्पीड, तो यहाँ से आप इसके अंदर आके कर सकते हो। Main TTS engine. थोड़ा और कम कर लेते हैं, 62 61 unchecked. 61 60 unchecked. 60 कर Main लेते हैं, TTS engine. ठीक है। 60 हो चुका है, तो 60 मैंने रख दिया है। उम्मीद करता हूँ ये ठीक ही होगा आप सभी के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं आप 5 TTS volume. वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ से आप जो ये बोल रहा है इसकी वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर भी आपको 1 से लेकर 100 तक नंबर मिलेंगे। जितना आप वॉल्यूम रखना चाहते हो उस पर डबल टैप कर दो, उतना वॉल्यूम हो जाएगा टीटीएस का। 6 TTS pitch. टीटीएस के पिच को जो ये बोलता है ना, जैसे अगर मैं आपको मुँह ज़बानी बताने की कोशिश करता हूँ, टीटीएस जो है 6 TTS pitch. पिच के बारे में। पिच क्या होती है, जैसे आपने सुना होगा ना, जब सिंगर्स गाते हैं गाना तो कहते हैं थोड़ा हाई पिच में गाओ, लो पिच में गाओ, ये सब चीज़ें, तो वही है। जैसे अगर मैं अभी बोल रहा हूँ तो नॉर्मल ये मेरी पिच है। अगर मैं थोड़ा पतली आवाज़ में गाऊँ, इस तरीके से बोलूँ, तो ये मेरी पतली हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसी को मोटी कर दूँ तो कुछ ज़्यादा ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप, अगर हम पिच हाई या लो लेके जाते हैं तो वो पिच होती है, ठीक है। तो इसमें आप टीटीएस की पिच को कम या ज़्यादा कर सकते हो, यानी आवाज़ को भारी या पतला कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सभी टीटीएस के साथ सपोर्टेड नहीं है, काम नहीं करता है ये, ठीक है। ऐसा है। 7 audio ducking checkbox unchecked controls whether the volume of all other sounds is lowered while Jishua is speaking. इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप यूट्यूब में कोई गाना सुन रहे हो या फिर कोई भी
आप फाइल मैनेजर के अंदर वीडियो या ऑडियो सुन रहे हो तो कोई नोटिफिकेशन आती है, तो क्या जब कोई टीटीएस आपका बोलेगा, अगर आपने सेकेंडरी टीटीएस रखा होगा तो वो बोल के आपको बताएगा, अगर आपने मेन टीटीएस ही रखा होगा, इससे आप सब कुछ बुला रहे हैं तो यही बोलना शुरू कर देगा। तो क्या आप चाहते हो कि जब वो बोले, नोटिफिकेशन को बोले, पढ़ रहा हो, तो क्या जो मीडिया वॉल्यूम है, जो आपका गाना चल रहा है यूट्यूब के अंदर या फाइल मैनेजर में कहीं पे भी, जो मीडिया वॉल्यूम से चल रहा है, तो क्या मीडिया वॉल्यूम थोड़ी कम हो जाए ताकि आप टीटीएस की आवाज़ को अच्छे से सुन पाओ कि टीटीएस क्या बोल रहा है। अगर आप चाहते हो हाँ, तो इस पर चेक लगा दो, चेक लगा दो, ठीक है। अगर आप चाहते हो नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, टीटीएस भी बोलता रहे और जो मेरी वीडियो चल रही है वो भी चलती रहे, ठीक है, दोनों की आवाज़ सेम रहे, ठीक है, कोई घटे या बढ़े नहीं, ठीक है, तो आप इसे नोट चेक कर दो। अब मैं यहाँ पे बता दूँ कि जब टीटीएस बोलना बंद कर देगा तो मीडिया वॉल्यूम की अपने आप दोबारा पूरी हो जाएगी, यानी 100 हो जाएगी। मान लीजिए अब एग्जांपल लेके चलते हैं, आप यूट्यूब में गाने सुन रहे हो, कोई गाना सुन रहे हो और वो 100 पे है उसकी वॉल्यूम। अब कोई नोटिफिकेशन आई, उसने पढ़ना शुरू किया, तो होगा क्या, मीडिया वॉल्यूम की जो आवाज़ है, जो गाना चल रहा है, उसकी वॉल्यूम थोड़ी कम हो जाएगी। मान लीजिए 80 हो गई, 80, 100 से 80 हो गई, और जो टीटीएस पढ़ रहा है वो क्या करेगा, उसकी जो वॉल्यूम है वो 100 हो जाएगी, यानी ज़ोर से चिल्ला के बताएगा आपको वो, ठीक है। जैसे ही उसका बोलना ख़त्म हो जाएगा वो दोबारा पीछे हट जाएगा और मीडिया वॉल्यूम 80 से दोबारा 100 पे हो जाएगी, आप दोबारा गाने सुन सकते हो। अब इसके बीच में होगा क्या कि आप टीटीएस की आराम से सुन पाओगे कि टीटीएस आखिर क्या कह रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी काम का हो सकता है, तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, नोट चेक भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको चेक रखता हूँ। अब अगर आप चाहते हो कि ये जो टीटीएस बोल रहा है ये एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम की आवाज़ से बोले या फिर मीडिया वॉल्यूम के उससे बोले, जैसे अभी ये टीटीएस बोल रहा है, अब मुझे अगर मीडिया वॉल्यूम कम करनी है, अगर ये नोट चेक है यूज़ एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम वाला, तो मीडिया और इस टीटीएस की दोनों की एक साथ कम होगी वॉल्यूम। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मीडिया वॉल्यूम कम हो रही है लेकिन साथ में टीटीएस की भी आवाज़ कम हो रही है, ठीक है, वॉल्यूम कम हो रही है इसकी, 40 हो गई, 30, ठीक है। और मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ठीक है। तो इस तरीके से मीडिया वॉल्यूम और टीटीएस की वॉल्यूम दोनों एक साथ इंक्रीज हो जाएंगी और डिक्रीज भी होंगी। तो ये बहुत दिक्कत आती है बेसिक यूजर्स के, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हमारा मीडिया वॉल्यूम और जो टीटीएस का वॉल्यूम है वो एक साथ बढ़ रहा है, हम चाहते हैं कि टीटीएस का वॉल्यूम अलग से बढ़े और मीडिया वॉल्यूम अलग से बढ़े। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस ऑप्शन को यूज एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम को चेक लगाना पड़ेगा। इसे चेक लगा देता हूँ, चेक लगा दिया। जैसे मैंने इसे चेक लगाया तो क्या हुआ, टीटीएस की आवाज़ कम हो गई। क्यों, क्योंकि मेरा एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम कम है भाई। मैं आपको दिखाता हूँ कितना है मेरा, हाँ यहाँ पे भी पैनल नहीं है, तो मेरा जो एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम है दिखाता हूँ, 45 हाँ 45 है एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम, ठीक है। इस वजह से इतना स्लो बोल रहा है। बाकी जो ये दूसरा बोल रहा है ना, जो ये तेज बोल रहा है, देखो ये वाला, ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमने ऊपर जो यूज सिंगल टीटीएस है ना उसे नोट चेक किया हुआ है, इसलिए ये उस चीज़ को ही पढ़ रहा है जो स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। तो ऐसा है, तो अब आपको प्रैक्टिकल में भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसकी सेटिंग अलग होगी, कल मैं आपको बताऊंगा अगले पार्ट में। तो हम चाहते हैं कि जो टीटीएस की वॉल्यूम है और मीडिया वॉल्यूम है वो अलग अलग रहें, तो आपको यहाँ पे यूज़ एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम को चेक लगाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं करते हो तो आपको टीटीएस चिल्ला चिल्ला के बताएगा और ये बहुत डिस्टर्बिंग हो सकता है बेसिक यूजर्स के लिए खासकर, ठीक है। तो बेसिक यूजर्स जो सबसे पहला काम करें टीटीएस सेटिंग्स में आने के बाद वो यही करें कि यूज़ एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम को चेक कर दें, नहीं तो उनको बहुत दिक्कत होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब उससे पहले मैं एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम को ज़्यादा कर लेता हूँ। 70, 80, 85. Use accessibility volume checkbox checked. इसको हमने देख लिया, अगले आगे चलते हैं। अब 9. Use the proximity sensor checkbox unchecked. Controls whether speech is stopped when the proximity sensor is approached. अब इसका मतलब ये है कि आपको पता ही है कि हमारे मोबाइल में प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स लगे होते हैं।
अब उससे अगर आप चाहते हो कि जब TTS बोल रहा हो, जैसे अभी ये बोल रहा है, मान लीजिए TTS बोल रहा है, मैं कोई कहानी पढ़ रहा हूँ, कोई आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, तो अगर मैं एकदम से उसे रोकना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? स्क्रीन ऑफ कर दूँ या स्क्रीन पे कहीं पे टच कर दूँ, क्या कर दूँ? तो सबसे आसान तरीका ये है कि अगर मैं अपने मोबाइल का जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है उसके पास अपना मुंह, हाथ या फिर कुछ भी चीज़ लेके जाता हूँ, तो TTS जो बोल रहा है ना, अपने आप स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, दिखा पाऊँ तो। Checked. मैंने इसे चेक लगा दिया। अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हो चेक लगा देना, वरना नोट चेक ही रखना। ठीक है, अब मान लीजिए 8, 9 use the proximity. अभी अपने आप स्टॉप हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने मोबाइल का जो माइक्रोफोन है उसे अपने कान के पास लेके गया, इस वजह से, क्योंकि वहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको, एकदम से स्टॉप हो जाएगा, देखना, पढ़ना एकदम से रोक ही देगा। 8, 9 use the proximity. रोक दिया। ठीक है, इस तरीके से। तो आगे कुछ दिखाता हूँ, एक और चीज़ करके। 10, stop reading when. दोबारा स्टॉप हो गया। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस अपने मोबाइल को अपने मुंह के पास लेके आ रहा हूँ, तो ये स्टॉप हो जा रहा है। ठीक है, फिलहाल मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, तो नोट चेक करूँगा मैं इसे। 9 use unchecked. 10, stop reading when touching the screen. Checkbox checked. अब दूसरा तरीका इन्होंने दिया है TTS को रोकने का, वो ये कि मान लीजिए अब TTS बोल रहा है, तो अगर आप प्रॉक्सिमिटी सेंसर को यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो कि TTS बोल रहा है और आप एक बार फिंगर टच कर दोगे स्क्रीन पे तो बोलना बंद कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। Unchecked. अनचेक कर दिया मैंने इसे। Checked. अगर आपको यूज़ करना है तो चेक लगा दो, नहीं यूज़ करना तो नोट चेक कर दो। फिलहाल मैं इससे कुछ रीड करवाऊँगा और जैसे ये रीड कर देगा थोड़ा सा, उसके बाद मैं फिंगर जो है अपनी स्क्रीन पे रख दूंगा तो ये बोलना बंद कर देगा, देखना। 9 use the 8 use accessibility volume. बंद Checkbox करता हूँ। checked. 7 audio. 8 use ठीक है, दोबारा और कहीं फिंगर रखता हूँ, 9 use. दोबारा बंद कर दिया, 8 use accessibility दोबारा बंद volume. करता हूँ, 9 use the दोबारा बंद proximity कर देता sensor. हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप जैसे ही फिंगर रखोगे स्क्रीन पे तो वो बोलना बंद कर देगा। अब इसमें ये है, पेच ये है कि अब मान लीजिए दो आइटम है, दो चीज़ हैं स्क्रीन पे। अब आप पहली चीज़ पढ़ रहे हो और आपने एक बार स्क्रीन पे फिंगर रखी, आपकी गलती से टच हो गई दूसरी वाली पे, तो दूसरा वाला रीड करना शुरू कर देगा। ठीक है, ऐसा है। अगर आपको स्टॉप करना है तो आपको उसी जगह पे फिंगर रखनी पड़ेगी अपनी। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे स्टॉप कराना है TTS को, तो मैं दूसरे वाले पे नहीं, जहाँ पे मैंने जो TTS पढ़ रहा है वहीं पे अपनी फिंगर को रखना पड़ेगा। इसमें पेच ये है ना। हालांकि स्टॉप हो जाता है फिर भी, क्योंकि हम दूसरी किसी चीज़ पे फिंगर रखेंगे तो वो तो पड़ेगा ही ना। ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं पड़ेगा, तो वो पढ़ना शुरू कर देता है, इसलिए। तो आप इसको यूज़ भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, आपके ऊपर है। यूज़ करना है चेक लगा दो, नहीं यूज़ करना नोट चेक कर दो। 8, 9 use the proximity sensor. Checkbox unchecked. 10 stop reading when touching the screen. Checkbox checked. Unchecked. अनचेक कर दिया, मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, आगे चलते हैं। 11 prevent the screen from locking while speaking. Checkbox check controls whether the screen is kept awake while Gizmo is speaking. अब इसका मतलब ये है, बहुत बेसिक यूज़र इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई बड़ा सा कहानी या फिर आर्टिकल मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो जब वो TTS पढ़ रहा हो तो जैसे ही स्क्रीन ऑफ हो जाए तो क्या TTS बोलना बंद कर दे या फिर तब तक पढ़ता रहे जब तक वो पूरा टेक्स्ट ख़त्म ना हो जाए। अब मान लीजिए मेरे मोबाइल का जो स्क्रीन लॉकिंग टाइम है वो है 30 सेकेंड, और मैं कोई ऐसी कहानी पढ़ रहा हूँ जो 5 मिनट में कंप्लीट करेगा मेरा TTS रीड करके, 5 मिनट में। अब मोबाइल क्या करेगा, 30 सेकेंड होते ही स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, है ना, ऐसा ही होता है ना। लेकिन अगर मैं इसको चेक रखता हूँ तो होगा क्या, जब मैं कहानी पढ़ रहा होगा तो जब TTS ने पढ़ना शुरू कर दिया, 30 सेकेंड हो भी गए तो भी स्क्रीन ऑफ नहीं होगी। ये जो हमारा TTS है ये रोक के रखेगा स्क्रीन रीडर कि भैया TTS ने अभी कंप्लीट नहीं किया है, तो स्क्रीन ऑफ अभी ना हो, बाद में हो जाए जब TTS पूरा कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, जैसे ही TTS ने पूरा 5 मिनट का पढ़ लिया उसके बाद स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। अगर आपने धक्के से बंद भी कर दी, स्क्रीन ऑफ भी कर दी, तब भी वो TTS रीड करता रहेगा, तब तक स्क्रीन ऑफ नहीं बोलेगा जब तक वो पूरा रीड नहीं कर लेता। ठीक है, ऐसा है। तो बहुत लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है ये, जो कहानी वगैरह पढ़ते हैं या फिर बड़े बड़े आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो उनके लिए बहुत काम का हो सकता है। क्योंकि आपको पता ही है कि हम बैटरी टाइम, स्क्रीन लॉकिंग टाइम 10 मिनट रखता है, कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटा। तो इस तरीके से आपके बहुत काम आ सकता है, बैटरी बच सकती है आपकी।
30 सेकंड रख दो और TTS को कहानी पढ़ना शुरू करवा दो और स्क्रीन ऑफ कर दो। तो TTS तब तक पढ़ता रहेगा जब तक कहानी ख़त्म नहीं हो जाती। जैसे ही ख़त्म हो गई वो बोल देगा स्क्रीन ऑफ, ठीक है। तो इससे आपकी बैटरी भी बचेगी, ठीक है। तो यही है, आप इसको चेक भी रख सकते हो, नोट चेक भी रख सकते हो। फिलहाल मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ तो नोट चेक करूँगा। Unchecked. अनचेक कर Main दिया। TTS engine. 11 prevent 35 minutes. Home हाँ, button. तो इसके अंदर मेन TTS इंजन के अंदर इतने ही ऑप्शंस हैं। ये सारे ही ऑप्शंस अगर आपने समझ लिए तो अगली वीडियो जो है उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, उसमें यही सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, सेम ही है, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी एक करीब 10 से 12 मिनट की ही वीडियो बनाऊंगा। तो आपको ये वीडियो सब तक शेयर करनी है ताकि उन्हें मेन TTS और सेकेंडरी TTS के बारे में पता चल सके। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, करीब आधे घंटे से ज़्यादा की हो चुकी है, ठीक है, 40 मिनट के आसपास की। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अभी तक बने होंगे, क्योंकि जिसको सीखना होता है वो पूरी वीडियो देखता है इस वजह से। तो मैंने आपको मेन TTS के इंजन अंदर सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट अगर तब तक आप नहीं करेंगे जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कौन सा फीचर आपको समझाने में मैं कमी छोड़ गया। तो आपको बताना ज़रूरी है, मेरी गलतियाँ निकालनी ज़रूरी हैं। तो आप ज़रूर बताइए कमेंट करके ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी गलती क्या है, ठीक है। और लाइक ज़रूर से कीजिएगा। अगर ख़राब लगती है वीडियो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है, आप सभी के ऊपर है, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब ने डिसलाइक करने का ऑप्शन दिया है तो डिसलाइक भी तो करना चाहिए ना, है ना। आपने किसी यूट्यूबर को नहीं देखा होगा कि वो डिसलाइक मांगता है, लेकिन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप डिसलाइक करना चाहें, लाइक करना चाहें, शेयर करना चाहें, वो आपके ऊपर है, ठीक है। मैं सिर्फ आप सबकी मदद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जी शो को एकदम कंप्लीट सीख जाएं, ना सिर्फ जी शो बल्कि सभी चीज़, जितनी भी एप्लीकेशंस मौजूद हैं सबके बारे में। तो इसीलिए मैं एक एक करके लाऊंगा सभी के ऊपर सीरीज़। अभी जी शो के ऊपर चल रही है, अगली एप्लीकेशन देखते हैं कौन सी होगी। आप सभी अगर कमेंट करके बताते हो कि कौन सी वेब एप्लीकेशन के ऊपर हमें सीरीज़ स्टार्ट करनी चाहिए इसके बाद, तो उसके ऊपर कर देंगे। फिलहाल जी शो बहुत सारा बचा हुआ है, तो फिलहाल हम इसको देखते हैं। हो सकता है तब तक कोई दूसरी ज़बरदस्त एप्लीकेशन आ जाए तो उसके ऊपर सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। Home उम्मीद button. करता हूँ System आपको launcher. सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं बार बार आपको कहता हूँ हर वीडियो में। तो Current time 10:30. Home button. ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। अगर ख़राब लगी ये वीडियो तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक ज़बरदस्त वीडियो लेके। तब तक के लिए तो मुझे इजाज़त, मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो लेके। धन्यवाद।